यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। सऊदी अरबिया का नाज़रीन, जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यानी कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी अरब का रास्ता नाज़रीन बंद कर दिया गया है। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेट जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? असल में सवाल ये भी है ना, अब पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोजीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर डी एस्केलेशन और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कि कोई भी जो लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, सऊदीज हैं, यमनी हैं, हमने मिसाइल नहीं चलाना किसी के खिलाफ। पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी, हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। यानी बाबुल मंदब से जो सऊदी अरब का रास्ता बनता है, सऊदी अरब के वेसल्स या सऊदी अरब से तेल लेके जो वेसल्स जा रहे होंगे, यानी सऊदी अरब की जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाबुल मंदब से वो बंद कर दी गई है। ये आप जरा अगर जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरबिया का मदद अगर पाकिस्तान करेगा तो ईरान का वार्निंग आ गया है। ईरान का कहना है कि दम हो तो सऊदीया के पक्ष में आ जाओ। अगर सऊदीया के पक्ष में सपोर्ट में अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान खैर नहीं, उसने धमकाते हुए बयान दे दिया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तानी जो है अपना समझौता एग्रीमेंट जो है, रक्षा एग्रीमेंट बचाने के चक्कर में जो है वो सऊदी का मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया था कि सऊदी हमारा रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर जो है ईरान हमला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के मना करने के बाद भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया और फिर चैलेंज मार के बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर दम है तो सऊदी के साथ मदद करके देखो, फिर अपना भी तैयारी करके रखना क्या हाल होता है। नक्शा देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि एक तरफ अपनाए हरमुज है ऊपर आप देख सकते हैं, और एक तरफ ये सूरत हाल है जो आपके सामने है कि इस तरफ से यमन ने ये वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये है जी अपनाए हरमुज और ये है जी बाबुल मंदब, ठीक है। अब ये दोनों रास्ते सऊदी अरब के बंद हो गए हैं, यानी सऊदी अरब के पास अपनी एक्सपोर्ट्स जारी रखने के लिए या इंपोर्ट्स करने के लिए अब महज सुएज कनाल बची है। सो ऑन दिस साइड जो ईस्ट के सारे ममालिक हैं, यहाँ सऊदी अरब की तमाम एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। वहाँ से अगर वो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें वो भी बंद हो जाएंगी। ये ऐलान किया गया है बाकायदा। फजलुर रहमान किस पे चढ़ दौड़ा है? जर्नैलों पे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे, क्योंकि हमें हर एंगल देखना पड़ता है फिर जाके हमें बात समझ आती है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा हर एंगल का जायजा लेने के बाद हमें समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। तमाम एंगल कैसे समझ आता है कि इधर मुल्ला चढ़ दौड़ा है, उधर एक दोस्त मुल्क का नातका बंद हो रहा है, पाकिस्तान उनको वादे कर बैठा है कि जी आपका दिफा हमारा दिफा, हमारा दिफा आपका दिफा, हम जाने देंगे, हम फलां देंगे। और अब मैदान में उतरने का वक्त करीब आ पहुंचा है। अगर ये हालात ठीक नहीं होते, अगर ईरान का मामला सेटल नहीं होता और यमन के साथ भी मामला सेटल नहीं होते,
तो पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के और दिफाई मुआहदा करके कुछ डॉलर और कुछ तेल हासिल कर लेंगे, डॉलर तो कुछ मिल गए, लेकिन जब असल चीज सामने आएगी, जब हकीकत में वो करना पड़ेगा जिसके आपने वादे किए हैं, तो फिर सूरत हाल खराब हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि यमन का जो ब्लॉकेड है, यमन का जो ब्लॉकेड है या हौसियों का जो ब्लॉकेड है, अगर किसी मुल्क ने उसमें सऊदी अरब का साथ दिया या फिर सऊदी अरब की कोएलेशन जो है, जो सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बना के हौसियों के खिलाफ जंग की हुई है, तो उन्होंने अगर इस तरह का मामला किया और सऊदी अरब के इस ब्लॉकेड में सऊदी अरब का साथ दिया या इस कोएलेशन का हिस्सा बने, तो उन्होंने साथ वार्निंग जारी कर दी। अब इस वार्निंग को बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस माइट बी अ वार्निंग फॉर पाकिस्तान। अब सबके अंदर ये कहते हैं, और ये बेसिकली ईरानियन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके हवाले से क्लेम किया है कि सना के अंदर से पॉलिटिकल सोर्सेज ने उनसे रब्ता करके ये खबर दी है और कहा है कि भाई जो पूरा मामला है उसमें रेड सी और बाबुल मंदब में फिर उस मुल्क की जो कश्तियां हैं वो भी नहीं पास कर सकेंगी, उस मुल्क के वेसल्स जो हैं हम उन्हें भी रोकना शुरू कर देंगे। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऑल्दो एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान विल नेवर गो फॉर एस्केलेशन, पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर डी एस्केलेशन। और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है, ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये लड़ाइयाँ हजार तनाज़े हैं मुसलमानों के आपस में, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन कम्युनिकेटिंग टू ईरान एज वेल। और इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो एक ब्रिज बने और पाकिस्तान इस सब के अंदर डी एस्केलेशन के एफर्ट्स जो हैं वो कर सके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर। अदरवाइज पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ तो पाकिस्तान क्लियर कर चुका है रॉयटर्स के मुताबिक भी, और ईरान ब्रदर मुल्क जो है हमारा, उसको भी पाकिस्तान ये मैसेज दे चुका है कि भाई हमारे लिए हमारे सामने एक मुआहदा है और आपको भी इस बात का पता है। और ईरान ने इस चीज़ का पास रखा। ईरान को जब इस हवाले से ईरान को बताया गया तो ईरान ने खुद इस बात का पास रखा। तो अब पाकिस्तान ईरान को ये कह रहा है कि आप हौसी जो हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं और उनको भी इस हवाले से आगाह करें कि वो भी इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। तो ये नाज़रीन कराम कुछ डेवलपमेंट्स थी, बड़ा हसास सा मामला है, जारी बात है हम भी इस पर देख कर और बाकी चीज़ें जो हैं वो चलाने की कोशिश। दोस्तों बता दें कि यही देख करके जो है अब इनके पावर घट गए हैं। ये लोग जो है वो सऊदी की मदद नहीं किए, अपने विदेश अपने नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी जा चुके हैं, ठीक है, और उनकी डील जो है तय हो चुकी है, जिसको देख करके पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। ये जाहिल लोग जो है वो बचाने तक नहीं गए सऊदी को, और ये हूतियों ने सऊदी को बहुत मारा। ये लोग हामी भरते हैं लेकिन हेल्प नहीं कर रहे दोस्तों, कोई भी मदद नहीं कर रहे, केवल बातें बना रहे हैं कि हमारा जो है वो डिफेंस डील और अच्छा जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल ना हो जाए, बस उसके बचाने के चक्कर में पड़े हुए। ये खुलकर जो है कहीं भी नहीं आ रहा है सामने दोस्तों।